दिल के रकीबों संग मेरे दिल पे चलाई छुरियां। दोस्तों आज हम रिएक्शन करने वाले बॉलीवुड छापा फैक्ट्री के एक और नए पार्ट पे। बहुत दिन के बाद ये वीडियो लेकर हम आए हैं। गाने तो हमने बहुत सारे देखे हैं, अभी लेटेस्ट में काफ़ी आ रहे हैं गाने जो हमें खुद लग रहा है कि ये कॉपी है। अब तो मतलब ऐसा हो गया, हम एक्सपर्ट हो गए रिएक्शन करके, हम खुद ही पकड़ लेते हैं कि भाई ये गाना तो क्योंकि हम खुद बहुत सारे पाकिस्तानी सॉन्ग सुन चुके हैं, ये भी एक रीज़न है उसका। तो पाकिस्तानी तो छोड़ ही दो भाई, जर्मनी, फ्रांस, इनके तक के गाने कॉपी किए हुए हैं। हाँ, वो भी कॉपी। जो ऐसा है गाने जो किसी ने सुने भी नहीं होंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कॉपी है। इस पे एक वीडियो आज भी और आया है मनन तपल का, तो देखते हैं इन्होंने क्या बोला है इस पे और कौन से गाने इन्होंने बताए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत से गाने सुनते वक्त ऐसा लगता है कि ये गाना कहीं ना कहीं तो सुना है। बहुत से गानों में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, या कंपोजिशन में, या म्यूजिक में, या लिरिक्स में। हर बार इसे कॉपी नहीं कहा जा सकता। कई बार आर्टिस्ट सैम्पलिंग करते हैं और कई बार किसी और ट्रैक से इंस्पायर होकर आर्टिस्ट अपना गाना क्रिएट करते हैं जिसमें ओरिजिनल सॉन्ग की थोड़ी बहुत झलक दिखती है। मिसाल के तौर पे आज के वक्त का चार्टबस्टर ट्रैक सैयारा, इसका इंट्रो नाइट चेंजेस नाम के गाने के इंट्रो जैसा साउंड करता है। ये इंट्रो होता पैदल चल के आता। ओके हाँ यार, इसी गाने का स्टार्टिंग वोकल सेक्शन जुबिन नौटियाल के हमनवा मेरे नाम के गाने की स्टार्टिंग पार्ट जैसा साउंड करता है। तू पास है मेरे पास है, हर वक्त दिल को जो सता। देखिए ये दो सिमिलैरिटीज डिटेक्ट करने के बाद भी, पकड़ने के बाद भी इस सॉन्ग को बिल्कुल भी कॉपीड नहीं कहा जाएगा। 4-5 मिनट के गाने में अगर कुछ सेकंड्स का पोर्शन सेम साउंड कर रहा है तो हो सकता है कि मेकर्स इन ट्रैक्स से इंस्पायर हुए हों, या ये चीज अनजाने में भी हो सकती है। अभी तो भाई एक सैयारा का एक और किसी ने AI से बना दिया था और बोला था कि ये कॉपी है पाकिस्तान से। मेहंदी हसन को किसी ने तो किशोर कुमार का ही बना दिया था, और किसी ने किशोर कुमार का बना दिया था। तो AI से भी कई लोग बता रहे हैं और अभी इन्होंने तो रियल बताया विद लॉजिक। तो ये तो न्यू भी है, हम सुन सकते हैं। अब देखो, हमने सिर्फ एक गाने के बारे में बात की और माहौल कितना कंफ्यूजिंग सा हो गया। कॉपी है, चोरी है, इंस्पिरेशन है, सैम्पलिंग है, आखिर है क्या? मुझे पूरा पता है कि अभी भी इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं मिली होगी, लेकिन इस वीडियो में हम इंस्पिरेशन या सैम्पलिंग वाले चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले। हम कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 सुपरहिट इंडियन सॉन्ग्स के बारे में जो पूरी तरह से कॉपी करे गए हैं पाकिस्तानी सॉन्ग्स। पूरी तरह ये ट्रैक्स पूरी तरह से कॉपीड हैं और कुछ गाने तो ऐसी भी हैं जिनके लिरिक्स भी नहीं बदले गए, जरा भी मेहनत नहीं करी है। पहले मैं आपको इन 15 गानों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये गाने कॉपी कैसे करे गए हैं। क्या ऐसे ही कोई भी गाना कॉपी कर सकता है? कोई भी किसी का गाना भी यूज कर सकता है, चुरा सकता है, अपनी तरह से मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर सकता है? क्या कोई कानून नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आखिर में मिल जाएंगे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गाने की जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान ने सुना होगा। अब किसकी आवाज में सुना है ये मैं बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकता। अगर आप मेरी उम्र के हो तो आपने बी प्राक की आवाज में सुना होगा। अगर आप मेरी उम्र से 10-15 साल बड़े हो तो आपने सोनू निगम साहब की आवाज में सुना होगा। अगर आप उससे भी थोड़े बड़े हो तो आपने अताउल्ला खान साहब की आवाज में सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अताउल्ला खान साहब का ये ओरिजिनली गाना है, उन्होंने ही इसे कंपोज करा है और लिखा है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये गाना अताउल्ला खान साहब की आवाज में ही बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। बहुत से लोगों ने उन्हीं की आवाज में ये गाना सुन लिया होगा, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद इसे सोनू निगम साहब ने अपनी आवाज में गाया। सोनू निगम साहब की आवाज में भी इस ट्रैक को काफी ज्यादा पसंद किया गया। और अभी सोनू निगम की बात से मुझे एक चीज और याद आई। सोनू निगम का जो गाना है दिल पे चलाई छुरियां, वो भी कॉपी है भाई। मेरे को आज ही एक सब्सक्राइबर ने भेजा वीडियो, मेरा दिमाग घूम गया भाई, ये भी कॉपी है। अरे यार मैं आपको सुना देता हूँ वो वाला गाना। तूने दिल के रकीबों संग मेरे दिल पे चलाई छुरियां। तो
आपने भी देख लिया भाई, अलग ही धांधली चल रही है। नेक्स्ट ट्रैक है बेदर्दी से प्यार का। आपने जुबिन नौटियाल की आवाज में इस ट्रैक को सुन रखा होगा। बेदर्दी से प्यार का ये तो मुझे पता था, ये मुझे पता था कि ये remake है। सहारा नाम मुझे ये जुबिन पता था नौटियाल ये की रीमेक आवाज है, में लेकिन इस मुझे ये पता था कि ये पुराने बॉलीवुड के गाने का ही रीमेक ये है। तो ये बॉलीवुड के मुझे गाने। ये नहीं पता था कि पाकिस्तान का हाँ, रीमेक ये है। पाकिस्तान से भी कॉपी हुआ है ना। हाँ। ओ भाई भाई ये पता है जुबिन नौटियाल इज अ कॉपी मास्टर, वो बहुत बढ़िया रीमेक बनाते हैं। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चोरी के ही गाने बनाते हैं, लेकिन वो जो गाने बनाते हैं वो रीमेक ही बनाते हैं, और उनके सारे रीमेक सॉन्ग सुपर हिट है। हाँ, मतलब मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आती कि कोई रीमेक गा गा के हिट हो गया। मुझे ओरिजिनल गा के जो हिट होते हैं ना, वो ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे लगता है क्या अरिजीत बंदे सिंह। ने, उसमें लगता है ही बंदे की मेहनत है। अरिजीत सिंह ऐसे सिंगर है जो एवरेज गाना भी गा दे तो वो सुपर हिट हो जाता वो उसकी भाई, उनकी तो वोकल ही ऐसा बना, उन्होंने इतनी मेहनत की है अपने आप पे यार। है। चलो देखते हैं इसका ओरिजिनल कौन सा। ट्रैक को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद करा था, लेकिन ये ट्रैक भी बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। इस गाने को भी लिखा है, कंपोज करा है और सबसे पहले गाया है अताउल्ला खान साहब अरे ने। भाई बेदर्दी से प्यार का सहारा। ये जो अताउल्ला खान साहब के गाने हैं, ये कोई ऐसे गाने नहीं है जो उनकी आवाज में लोगों ने सुने ही नहीं है। ये उनकी आवाज में भी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे उस टाइम पे। और मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि जुबिन नौटियाल ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कर रखा है टी सीरीज के साथ कि अताउल्ला खान साहब के जितने भी पुराने आइकॉनिक गाने हैं उन सभी गानों को मैं कॉपी करूंगा। अब कॉपी कह लो, रिक्रिएट कह लो, ये लोग तो इसे रिक्रिएट ही कहते हैं। अगले ट्रैक का नाम है बेवफा तेरा बट मासूम। ये भी हो सकता है कि टी सीरीज के ही हो, अताउल्ला खान वाले गाने भी टी सीरीज के ही हो। अरे कॉपी की परचेज भी कर लिया हो तो भी यार, कॉपी तो कॉपी है कॉपी तो कॉपी यार। मतलब आप किसी और का गाना गा के इतने बड़े स्टार बन रहे हो। भाई। वो तो अभी कुछ नहीं कह सकते उसमें, तो वो तो कॉपी तो चलता आ रहा है सदियों से। कोई ना कोई कहीं ना मतलब कहीं से कहीं ना copy कहीं करता है। उसको क्रेडिट तो मिलना चाहिए बंदे को। मतलब 50% जाना चाहिए उसको मेरे तरफ से तो। नहीं, वो बेचने के बाद नहीं मिलेगा यार, क्योंकि अब वो बेचा बेच कि दिया नहीं बेचा किसको पता। ऑलमोस्ट। उस टाइम पे भी टी सीरीज आज से नहीं है यार, अताउल्ला खान के जमाने से टी सीरीज है, तो वो तो है। राइट्स हो सकता है तभी के उनके पास ही हो। पर बहुत सारे मैंने हाँ, बहुत सारे देखे हैं। हाँ, जैसे नच पंजाबन वाला मैटर हुआ था। जिस नच पंजाबन वाला या उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का भी इंटरव्यू देखा है, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं इग्नोर करता हूँ यार इनको, मैं सोचता हूँ कि कमा लेने दो इनको मेरे गानों से। ऐसे ऐसे वो बोल भी रखे है। हैं। तो बट अब तो बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है, तो मेरे ख्याल से अब नहीं करेगा कोई डायरेक्ट। तो अब तो खरीदना है, क्योंकि अब जनता भी समझने लग गई कि ये लोग तो उठा के चेप रहे हैं, या ये अपने जैसे लोग वीडियो बना देते हैं, तो लोगों को पता चल जाता है, अवेयरनेस मिल जाती है ना। चलो नेक्स्ट। चेहरा, इस ट्रैक को भी आपने जुबिन नौटियाल की आवाज में सुन रखा होगा। काफी मशहूर हुआ था जब जुबिन नौटियाल ने इस ट्रैक को गाया था। फिर से मुझे कहना पड़ेगा कि ये गाना जुबिन नौटियाल का नहीं है, ये गाना भी अताउल्ला खान साहब का है। उन्होंने ही इस ट्रैक को कंपोज करा है, उन्होंने ही लिखा है और सबसे पहले उन्होंने ही परफॉर्म करा है इस ट्रैक को। बेवफायूं तेरा मुस्कुराना। अगले गाने का नाम है तुझे भूलना तो चाहा। फिर से जुबिन नौटियाल की आवाज में हमें ये ट्रैक सुनने को मिला था, और जब ये गाना आया था मुझे याद है कि ऑडियंस ने इस ट्रैक को भी काफी ज्यादा प्यार दिया था। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला। फिर से मुझे सेम लाइन दोहरानी पड़ेगी क्योंकि जुबिन नौटियाल ने सेम बंदे के गाने बार बार कॉपी करे हैं। अगर जुबिन नौटियाल ने किसी और के गाने भी कॉपी कर लिए होते तो मुझे सेम बात अभी ना कहनी पड़ रही होती। ये गाना भी अताउल्ला खान साहब का है, उन्होंने ही सबसे पहले इस ट्रैक को गाया है। तुझे भूलना तो चाहा। ये गजल नाइट्स के सॉन्ग लग रहा है। डिस्कस करने के लिए कोई नई चीज तो है नहीं, तो सीधा अगले गाने पर ही चलते हैं। तो इस वाले गाने का नाम है वफाना रास आई। इसे भी जुबिन नौटियाल ये भी ने अताउल्ला गाया खान है। का। जब जुबिन नौटियाल ने इस ट्रैक को गाया तो बहुत ये पसंद पता आया ही लोगों मेरे को। 200, 300, 400 मिलियन व्यूज हैं इन ट्रैक्स पे, जिन ट्रैक्स के बारे में अभी हमने बात करी है। वफाना रास आई। अब की बार तालियों से स्वागत करो क्योंकि फिर से मैं सेम चीज ही दोहराने वाला हूं। ये ट्रैक भी ओरिजिनली अताउल्ला खान साहब ने कंपोज करा है, लिखा है और उन्होंने ही सबसे पहले इस ट्रैक को गाया भी है। वफाना रास आई। अताउल्ला खान साहब की भी आवाज अलग ही लेवल की है यार। और एक चीज और कहूंगा भाई, ये जुबिन नौटियाल की लिस्ट चल रही है क्या? मतलब जुबिन नौटियाल रीमेक किंग हमने जो बोला है ना वो गलत नहीं बोला है भाई। इतने रीमेक किए, इतने भाई, इतना भी कौन रीमेक करता है यार। मतलब तुम तो रीमेक गा गा के हिट हो गए। ओरिजिनल में भी अभी अताउल्ला खान का नाम चेंज नहीं हो रहा है, अताउल्ला खान का ही नाम कंटिन्यू हो रहा है। वफाना रास आई तो ऐसा गाना है जो मेरे पापा ने भी सुना है और मैं भी सुन रहा हूँ, वो वाला सीन हो गया है। तो वो गाना ही अब अताउल्ला खान का उन्होंने सुना है और अपन ये वाला सुन रहे हैं।
पता चल गया होगा कि इन मास्टरपीस ट्रैक्स के पीछे, इन टाइमलेस मेलोडीज के पीछे किस इंसान का हाथ है। अताउल्ला खान साहब एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और उनकी एक अपनी ही कहानी है। इन ऐसे ट्रैक्स को बनाने के पीछे उनके जो रीजंस रहे हैं, उनकी जो जिंदगी की कहानी रही है, वो एक काफी उतार चढ़ाव से भरी हुई रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर उनकी लाइफ के ऊपर आप एक वीडियो देखना चाहोगे तो मजा आएगा वो चीज डिस्कस करने में। अगला गाना भी कोई ऐसा गाना नहीं है जो आपने सुना नहीं होगा। सुपरहिट ट्रैक्स के बारे में बात हो रही है। गाने का नाम है चार दिना दा प्यार और रब्बा। चार दिनों का प्यार और रब्बा। इस गाने को कॉपी करने से पहले तकरीबन 40-50 साल पहले पाकिस्तान की लेजेंडरी सिंगर रेशमा जी अपनी आवाज में इस ट्रैक को रिकॉर्ड कर चुकी थी। अच्छा हाँ, रेशमा जी ये सुना है अपना ने शायद। ये तो मैंने सुना था यार, बहुत पहले सुना था ये। मुझे लगता है कि जब ये कॉपीड वर्जन बाहर आया होगा तो किसी को पता भी नहीं चला होगा कि ये गाना कॉपी करा गया है और सबने कॉपी वाले वर्जन की तारीफ कर दी होगी इंडिया में। नेक्स्ट हम जिस गाने के ऊपर बात करने वाले हैं, और कमाल की बताऊं, इस गाने को जो कॉपी करके गाया है वो एक पाकिस्तानी सिंगर ही है, मुस्तफा जाहिद। मुस्तफा जाहिद है। तो कॉपी तो नहीं बोल सकता इसको, तो करीब मतलब परचेस ही किया होगा उन्होंने, क्योंकि मुस्तफा जाहिद को तो इस बात का इल्म होगा कि पाकिस्तानी गाना है। जहां तक मुझे लग रहा है कि इन्होंने जितने भी गाने बताए ना, ये तो सारे परचेसिंग पावर वाले गाने ही अभी तक जितने भी बताए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी कॉपी और सभी इसके राइट्स हो सकता है कि लिए गए हैं। कॉपी तो है लेकिन खरीद के कॉपी करे या फिर इनके खुद के ऑन है, ये भी वो कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट। वो शाहरुख खान साहब के ऊपर फिल्माया गया है। मूवी का नाम था दूल्हा मिल गया और गाने का नाम था बेवफाओं के जलवे। शाहरुख खान साहब की मूवी बनने से कई अरसा पहले इसी ट्रैक के 2 वर्जन पहले ही रिलीज हो चुके थे। से पूछो कैसे जी रहे हैं दीवाने, से पूछो कैसे खत्म होंगे बहाने। अब हम उस गाने के बारे में बात करने वाले हैं जिसे तकरीबन सभी लोगों ने सुना होगा। इस गाने को कॉपी किया गया एक फिल्म में, जिस फिल्म का नाम है मुबारका। इसे मीका सिंह की आवाज में फिर से प्रेजेंट करा गया और अर्जुन कपूर के ऊपर इस ट्रैक को फिल्माया गया था और इस गाने का नाम था हवा हवा। ये शायद तुमको पता है। मुझको उड़ा ले। मजे की बात यह है कि इस गाने को सिर्फ एक ही बार कॉपी नहीं करा मल्टीपल गया। टाइम कॉपी एक और मूवी है जिसमें इसी सेम ट्रैक को यूज करा गया है और इससे भी पुराना भी पता है मुझे, इससे भी पुराना। लेकिन असल में ये गाना पाकिस्तानी सिंगर हसन जहांगीर का है। उन्हीं का गाना सबसे पहले रिलीज हुआ था और वहां पर हिट भी हो गया था। मजे की बात बताऊं, ये गाना हसन जहांगीर का भी नहीं है, ये एक ईरानी गाना है। और एक और मजे की बात बताऊं, इस गाने के बाद में एक और बॉलीवुड में 70s या 80s के टाइम में एक और बार रीमेक हुआ था और वो तो हसन जहांगीर का, और वो गाया भी हसन जहांगीर ने था। तो ये गाना तो भाई ईरान का है भाई, कहीं का। मल्टीपल टाइम। नेक्स्ट हम जिस गाने के बारे में बात करने वाले हैं, मुझे पता नहीं था इस गाने के बारे में। ये गाना ओरिजिनल नहीं है। जब ये गाना आया था मैंने इस ट्रैक को काफी पसंद करा है और काफी मैंने लूप पे बजाया है इस ट्रैक को। मैं बात कर रहा हूं दर्शन रावल के सुपरहिट ट्रैक बूहे बारियां के बारे में। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके। लेकिन सच तो यह है कि बहुत साल पहले हादिका नाम की पाकिस्तानी सिंगर की आवाज में ये ट्रैक रिलीज हो चुका था और वहां पर हिट भी हो चुका था। ये देखा हुआ है जी, याद है। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो अगला गाना फिर से जुबिन नौटियाल साहब का है। इस गाने को भी उनकी आवाज में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करा है। ट्रैक का नाम है दिल गलती कर बैठा है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा। इतना तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये गाना भी जुबिन नौटियाल का नहीं है, ये गाना अताउल्ला खान साहब का भी नहीं है, ये गाना नुसरत फतेह अली खान साहब का है। मैं सोच रहा नुसरत फतेह अली खान साहब की गाना। सच बताऊं ना तो नुसरत फतेह अली खान का जो गाना है ना, वो सुन के ऐसा लगता है, ऐसा फील आता है, ऐसा करते रहो। ये वाली फील आती है। नौटियाल का मेरे को क्रिंज लगता है। वो बहुत प्यारा है। नुसरत फतेह अली खान ने जो गाया है ना, वही बहुत प्यारा गाया है। ओरिजिनली इसका बहुत बेस्ट लगा मुझे। गानों की कंपोजिशंस तब से कॉपी करी जा रही हैं बॉलीवुड में जब वो हमारे बीच में थे। लेकिन अब नुसरत साहब को दुनिया से गए हुए इतना अरसा हो चुका है, अभी भी हमें किसी ना किसी नई मूवी में उनका गाना सुनने को मिल ही जाता है किसी और सिंगर की आवाज में। तो कुछ ऐसी हमेशा जिंदा रहने वाली मेलोडीज जो हमेशा फ्रेश साउंड करें, कुछ ऐसी मेलोडीज नुसरत साहब क्रिएट कर चुके हैं। इस सेम गाने को एक पाकिस्तानी ड्रामा में भी एक अलग अंदाज में OST के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। दिल गलती कर बैठा है,
गलती कर बोल का फर्क क्या ज्यादातर होगा? इस गाने की जितने भी वर्जन्स आज तक क्रिएट करे गए हैं सभी को ऑडियंस ने काफी प्यार दिया है। नेक्स्ट गाने के बारे में बात करें तो एक बार फिर से जुबिन नौटियाल का एक ट्रैक आता है जो कि अभी नया नया ही ट्रैक है। इस वक्त हम जिस ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। ये तो बॉलीवुड में ही दो बार इस ट्रैक copy के हो गया। ओरिजिनल क्रिएटर के बारे में बात की जाए तो इस ट्रैक को कंपोज करा है, लिखा है, पहली बार परफॉर्म करा है नुसरत फतेह अली खान साहब ने। मेरी जिंदगी है तू। नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो आपने दिल दिल हिंदुस्तान ये ट्रैक जरूर सुना होगा। अगर ये ट्रैक आपने नहीं सुना है फिर भी आपने ये सुन के धुन तो कहीं बहुत ना बुरा कहीं लगता जरूर है। सुनी होगी। नहीं सुना था भाई, हमने ऐसे ही किसी वीडियो में सुना था ये गाना। ये ट्रैक भी कॉपी करा गया है। इसका ओरिजिनल वर्जन है। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो ये गाना बहुत ही ज्यादा फेमस है, अपने वक्त पे चार्ट बस्टर ट्रैक रहा है। मैं नंबर्स के बारे में तो बात नहीं कर सकता कि 100 मिलियन 200 मिलियन, लेकिन सबने ही ये ट्रैक सुन रखा होगा। इस ट्रैक को कंपोज करा है अनु मलिक साहब ने। आप ऐसा भी कह सकते हो कि उन्होंने कॉपी करा है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़, इस सेम ट्रैक का ओरिजिनल वर्जन कुछ ऐसा साउंड करता है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ दे। सच अगले कहूं तो गाने कभी के कभी बारे- मुझे अनु मलिक को देख के यकीन नहीं होता कि ये इतने अच्छे गाने कंपोज कर सकते हैं और फिर बाद में पता भी चल जाता है कि भाई ये अनु कॉपी है। मलिक सर की तो इतने गाने कॉपी है कि एक पूरी लिस्ट बन सकती है। हाँ, उन्होंने अनु तो मलिक- हॉलीवुड से भी बहुत उठा रखे हैं। बहुत ज्यादा। अनु मलिक, प्रीतम, दे आर जीनियस इन दिस। और उस टाइम से जीनियस है वो, आज से नहीं, उस टाइम से जब उनका टाइम था, दौर था उनका। चलो में बात की जाए तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसका नाम आने वाला है। जुबिन। जुबिन का नाम हर एक मिनट के बाद ना आए तो मुझे कुछ होने लगता है अंदर से। हम जिस गाने के बारे में इस वक्त बात कर रहे हैं उस गाने का नाम है किन्ना सोना। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। ये तो बॉलीवुड में मजे भी की बहुत बात बार यह है copy कि जब इस गाने को रिक्रिएट करने की बात चल रही थी या कॉपी करने की बात चल रही थी तो उस वक्त दो सिंगर्स की आवाज में इस ट्रैक को रिकॉर्ड किया गया था। एक है जुबिन नौटियाल जिनकी आवाज में ये गाना बाहर आया और दूसरे हैं आतिफ असलम। किन्ना सोना तेनू इनसे भी तो आया था। लेकिन असल में इस ट्रैक की ये कितना मेलोडी फनी है, मतलब पाकिस्तान का ही गाना उठा के पाकिस्तान के पाकिस्तानी सिंगर singer से से गवा गवा के दो। बॉलीवुड में रिलीज हो रहा है। क्रिएट की है। इस ट्रैक के बोल लिखे हैं लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब ने। देखिए नुसरत फतेह अली खान साहब के वर्जन को तो कोई भी रिप्लेस नहीं कर one. सकता, उस पे तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जुबिन नौटियाल का वर्जन ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है या आतिफ असलम का ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो के लास्ट ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के ट्रैक सुने होंगे, काफी ब्लॉकबस्टर, काफी अच्छी एल्बम थी। इस मूवी के तकरीबन सभी ट्रैक्स काफी अच्छे थे, लेकिन एक ट्रैक जिसे बहुत ज्यादा प्यार मिला था, उस ट्रैक का नाम है डिस्को दीवाने। बहुत से लोगों को लगता है कि ये ट्रैक ओरिजिनल है, उसी मूवी के लिए इस ट्रैक को बनाया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, उन्होंने उसी टाइम पे ये चीज उन्होंने उसी वक्त क्लियर कर दी थी कि ये ट्रैक उन्होंने कहां से उठाया है यूज करने के लिए। इस सेम गाने के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो नाजिया हसन ने सेम गाने में अपनी आवाज दी थी। वैसे तो ये फुल परमिशन लेके ही बनाया होगा क्योंकि नाजिया हसन की आवाज भी सुनाई देती है उस गाने में, डिस्को दीवाने में। हाँ वाले में सुनाई देते थे। तो ये तो फुल परमिशन के साथ बना और ये हमें पता भी है। और उन्होंने उसी टाइम अनाउंस कर दिया था ना कि ये हमने पाकिस्तान से लिया है, किसी उन सिंगर से लिया है। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था लेकिन सिंगर का नाम लिया था उन्होंने कि हमने उन सिंगर का नाम लिया। तो दोस्तों अभी हमने जितने भी गानों के बारे में बात करी है ये कुछ भी नहीं है। ऐसे ही 100-200 गाने मैं आपको और बता सकता हूँ जिनके लिरिक्स भी सेम होंगे, मेलोडी भी सेम होगी, म्यूजिक भी कई गानों में बिल्कुल सेम बीट पैटर्न होगा जो कि पाकिस्तानी गाने हैं और उन्हें इंडिया में कॉपी करा गया है। और सेम मैं आपको 100-200 गाने ऐसे भी बता सकता हूँ जो इंडियन सॉन्ग्स हैं और पाकिस्तानी सिंगर्स ने उन गानों को कॉपी करा है। तो गाने चुराए गए हैं, कॉपी किए गए हैं दोनों तरफ से, लेकिन दोनों मुल्कों के कॉपी करने में बस एक फर्क है कि इंडिया ने जो गाने कॉपी करे वो काफी बड़े बन गए, वो काफी हिट हो गए। बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हो कि पाकिस्तान ने कौन से फेमस गाने इंडिया के कॉपी करे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको हमने ये वीडियो भी बनाया हुआ है एम्ब्रोज इंडिया पे, आप देख सकते हो पाकिस्तान ने कौन से गाने, पाकिस्तान ने कौन से गाने इंडिया से कॉपी करे। ऐसा वीडियो भी देखने को मिल जाएगा।
बाकी अगर मैं आपको कम शब्दों में कहूं कि ये गाने कॉपी कैसे हुए हैं, इन गानों को कैसे चुराया गया है, इसके पीछे का क्या रीजन है, तो सबसे पहले मैं आपको पुराने गानों के बारे में अगर बताऊं तो तब इंटरनेट तो था नहीं, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि ये गाना कहीं से उठाया गया है, चुराया गया है। तब कॉपीराइट का भी कुछ वैसा सीन नहीं था, वैसा सिस्टम नहीं था जिससे डिटेक्ट हो पाता कि इसका असली ओनर कौन है। तो जिसका जैसा मन करता था वो उसकी मेलोडी उठा लेता था, उसका और कुछ उठा लेता था, कॉपी चलता था उस टाइम पे, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। तो उस टाइम पे ये चीज चल जाती थी। जब नुसरत फतेह अली खान साहब को पूछा गया कि खान साहब बॉलीवुड में आपके इतने सारे गाने कॉपी होते हैं, आपका उस पे क्या कहना है, तो नुसरत फतेह अली खान साहब ने उस पे कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे गाने बॉलीवुड में कॉपी हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। उनका कहना था कि पहले पाकिस्तानी इंडस्ट्री पे इल्जाम लगते थे कि तुम लोग बॉलीवुड के गाने कॉपी करते हो, अब मेरे गाने बॉलीवुड में कॉपी हो रहे हैं। तो वो इस चीज पे काफी प्राउड फील कर रहे थे। खुशी भी महसूस होती है इसलिए कि पहले ये इल्जाम था कि पाकिस्तानी कॉपी करते हैं, और इस लिहाज से मुझे बहुत खुशी होती है कि वो हमें कॉपी करते हैं। अब ये बात कहते हुए खान साहब बहुत ही चिल थे, उनके चेहरे पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि मैं कोई एक्शन लूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा। उन्होंने काफी हंसी खुशी, काफी नॉर्मल वे में इस चीज को रिस्पॉन्ड किया। अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे कॉपीराइट का क्या सीन होता होगा, लेकिन एक चीज जो उस वक्त में बहुत ज्यादा गलत हुई है वो ये है कि ओरिजिनल आर्टिस्ट को कभी क्रेडिट मिला ही नहीं है। जैसे किसी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने कोई ट्रैक बना दिया, कंपोज कर दिया, उसी गाने को इंडिया में किसी ने कॉपी कर दिया और वो गाना बहुत हिट हो गया, वो कभी बताएगा ही नहीं कि मैंने ये गाना कंपोज नहीं करा है, वो बताएगा कि मैंने ही कंपोज करा है, और ओरिजिनल आर्टिस्ट को कभी क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। पूरी दुनिया को कभी पता ही नहीं चल सकेगा कि इस गाने को असल में किसी और ने ही कंपोज करा है। ये काफी अनफेयर चीज हुई है पहले के टाइम में। लेकिन आज के वक्त के बारे में बात की जाए तो कोई किसी के गाने का 10 सेकंड का पार्ट भी यूज नहीं कर सकता उस इंसान की मर्जी के बिना। तो ये आपने इस लिस्ट में जितने भी गाने जुबिन के देखे हैं, ये कोई पुराने गाने तो नहीं है, कोई 20-30 साल पहले तो ये गाने रिलीज नहीं करे गए हैं, ये हमारे सामने ही रिलीज हुए हैं सभी गाने। जो भी इंसान नुसरत फतेह अली खान साहब या अताउल्लाह खान साहब के इन गानों के राइट्स ओन करता होगा, टी सीरीज ने उनसे उनके वो राइट्स खरीद लिए होंगे। अब ये राइट्स या तो उनकी फैमिली के पास होंगे या किसी म्यूजिक लेबल के पास होंगे, जिसके पास भी होंगे उन्होंने टी सीरीज को ये जाकर बेच दिए हैं। तब जाकर टी सीरीज आज के वक्त में इतनी आसानी से ये सभी गाने रिलीज कर पा रहा है। राइट्स खरीदने के बिना किसी की मेलोडी को इस्तेमाल करना, किसी के गाने को यूज करना, ये तो नामुमकिन बात है। देखिए, हम तो इन सभी गानों को कॉपी कह रहे हैं क्योंकि कंपोजिशन भी सेम है, लिरिक्स भी सेम है, सब कुछ ही तकरीबन सेम है, सिर्फ सिंगर बदल गया है और क्वालिटी बदल गई है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे गानों को रिक्रिएशन कहा जाता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जुबिन नौटियाल के जितने भी गानों के बारे में हमने बात करी है, उनके डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल क्रिएटर्स का नाम जरूर देखने को मिल जाएगा। कंपोज्ड बाय नुसरत फतेह अली खान साहब, लिरिक्स बाय नुसरत फतेह अली खान साहब, ऐसी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे इन सभी चीजों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है, छुपा के कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि सभी लोगों को पता है कि ये गाने किसके हैं। खैर, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे ये सभी चीजें वर्क करती हैं। ओके दोस्तों, तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या? तो भाई ये वीडियो बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, मनन तापल भाई ने, और जो बात इन्होंने बोली बिल्कुल सच है। आज के टाइम बहुत इजी है किसी भी कॉपीराइट गानों को पकड़ना। तो एआई पकड़ के दे देता है, AI आ गया है तो बहुत ही आसान हो गया है। तो ऐसा वो नहीं है कि भाई कोई भी सिंगर बस ऐसे चुपचाप बैठे बैठे सहते रहेगा कि नहीं मेरे गाने कॉपी हो रहे हैं। भाई आप कोर्ट केस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और वो कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब यही है कि उनसे गाना खरीद लिया गया है। जैसा मैंने शुरू से कहा कि कोई सा भी गाना अब ऐसा नहीं बचा है जो खास करके नए बन रहे हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 2014-15 के बाद बने हुए गाने कोई से भी कॉपी करेगा और उसके पास राइट्स नहीं है। और खास करके टी जैसा बड़ा ब्रांड जो कि नंबर 1 टीवी चैनल है यूट्यूब पर म्यूजिक इंडस्ट्री के मामले में, इंडिविजुअल को छोड़ के किसी कंपनी की बात अगर करें हम, तो वो नंबर 1 चैनल है भाई। सही, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, वो अपने आप को रिस्क पे क्यों डालेगा? सही बात है, इतना बड़ा चैनल। बाकी हमने जो बातें बोलना थी बीच बीच में बोली थी, आप बताना बाकी आपको कैसा लगा आज का वीडियो। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।